बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान की शाहरग पर छुरी रख दी गई है। इमरान खान को तोड़ने के लिए वो आखिरी हरबा जिस पर इमरान खान टूट सकता है, वो आखिरी वार जो है वो भी कर दिया गया है और दो फैसला कुन मुकदमात जो हैं वो आज की तारीख में दर्ज हुए हैं और आइंदा चंद दिन में मामला आर होगा या फिर ये मामला पार होगा। इस सब के अंदर एक जानिब तो बुशरा बीबी पर सबकी निगाहें हैं और बुशरा बीबी जो है यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अब जो घेरा तंग हो रहा है ये उन्हीं खदशात के तहत हो रहा है जो खदशात हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके सामने रखे जा रहे थे कि बुशरा बीबी को भी प्रेशराइज किया जाए, उनकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया जाए कि बुशरा बीबी ही इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन यहां पर एक जानिब तो सब नजरें बुशरा बीबी पर हैं, वहीं दूसरी जानिब सब नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब पर हैं, जो कल बहुत पुरस्रार तरीके से रिहा हुए और उन्होंने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पीटीआई को ना छोड़ने का ऐलान भी किया, इमरान खान साहब से मुलाकात का ऐलान भी किया, आज वो खान साहब से मिल भी रहे हैं। और इस सब के अंदर यह सवाल पैदा हो रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जिस जादू के तहत शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी वजह से बहुत से लोगों को शकूक शुबहात जो है उनमें जाने का मौका मिल गया और वो शकूक शुबहात में डूबे रहे। और अब यहां पर जो स्टेटमेंट आई है जावेद लतीफ साहब की कि दिफाई इदारों पर हमले होने और इसकी प्लानिंग में शाह महमूद कुरैशी मुलव्विस नहीं थे, यानी पीएमएलएन के वो एक्सट्रीम ज़हन रखने वाले लोग भी शाह महमूद कुरैशी साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं 9 मई के वाकयात से। ये मामला किस तरफ को जा सकता है और क्या खान साहब को इस बात पर कन्विंस किया जाना है कि अपने हाथों से अपनी पार्टी की जो कमान है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को आप दे के कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं, कुछ अरसे के लिए मंजरनामे से हट जाएं। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं और इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, हर पहलू को डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक साथ हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केसेस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट का मामला किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अली जफर साहब, आप भी रिव्यू एक्ट पर अपना नुक्ता नजर बता दें। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट हुक्म इम्तना की वजह से इस अदालत पर अभी लागू नहीं होता। अदालत इंतखाबात नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है। इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन हो चुके हैं, अब केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर रिव्यू एक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल देना होंगे। अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है? बताएं कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सब चाहते हैं कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला हो। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह दलील दी कि उनके पास वसी तर इख्तियारात हैं, अपील की भी कुछ हदूद होती है। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं, इस पर पहले बहस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने पर थे। इंतखाबात नजरसानी केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है और इस सब के अंदर 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका है। यह बात वाज़ेह कर दी चीफ जस्टिस ने। अदालती फैसला तारीख में रहेगा और देखना तो यह है कि इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इंतवा के लिए दर्ज है? हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। अब एक जानिब ये सारी बातें हुई हैं
تو वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के वकील अली जफर साहब ने मजीद बातें भी की। और अब इस सारे के सारे मामले के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने केस की समाअत जो है वो 13 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल फरीक मुकदमा सदर, विफाकी हुकूमत, वजारत पार्लिमानी उमूर जो है उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। और इस सब के अंदर जो चीजें हैं आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन मामला जो है वो फंस चुका है और सींग जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस के ऊपर अभी भी हुकूमत का जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस जो है या फिर ये 3 रुकनी बेंच जो है इससे बड़े खाइफ नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे लोग। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो वकील साहब जान से गए और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी का एक मुकदमा और एक पिटीशन दर्ज करवा रखी थी, दायर कर रखी थी, जिसकी आज समाअत होना थी। और इस सब के अंदर अता तारड़ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और अब उन्होंने ये बात कही है कि सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर से मुतल्लिक बात पूरे वसूख से की है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ ना कुछ मालूमात हमें मिली होंगी, मैंने जो बात की है पूरे वसूख और शवाहिद की बुनियाद पर की है। हमारा अज़्म है कि वकील के कत्ल का केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि आला अदलिया की सहूलतकारी और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कोई गिरफ्तार या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मार देते हैं। मुज़ाकरात का एक वक्त था, हमने हर तरह से ताउन किया, लेकिन इन्होंने यादगार शोहदा को आग लगाई। किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया है मैं नहीं समझता कि उस पर माफी मिलनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के दरखास्त गुजार सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा इमरान खान और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और ये जो मुकदमा है ये मकतूल वकील के बेटे की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और कत्ल का मुकदमा शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप देख लें कि इस तरह के कत्ल के इल्जाम है, क्योंकि जब स्टेट जो है वो कुछ करना चाहे तो भुट्टो की तरह से की तर्ज पर फांसी जो है वो भी लगाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब मामलात जो है वो उसी तरफ को जा रहे हैं और खान साहब के गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और खान साहब के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कत्ल का इल्जाम है। तो ये चीज आप समझ लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं बुशरा बीबी वाले मामले पे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वाला मामला भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ अपडेट्स हैं, पहले वो अपडेट्स आप रख लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी को खत लिख दिया है और नैब में शामिल तफ्तीश होने की तारीख में तब्दीली की दरखास्त की और कहा है कि 7 जून के बजाय इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे 8 जून को शामिल तफ्तीश किया जाए। और वैसे उन तमाम लोगों को जो इमरान खान की अंगूठी देखते थे और कहते थे कि आज इनकी उंगली पे अंगूठी नहीं है, अगले दिन अंगूठी होती थी तो फिर उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती थी और कहते थे कि बस जी शादी खत्म हो गई, बुशरा बीबी ये वो। तो बुशरा बीबी ने दरखास्त में कहा है कि मेरे शौहर कल इस्लामाबाद आएंगे, पर्दे के बायस शौहर के साथ ही नैब आना चाहती हूं। तो उनके भी अरमानों पर पानी फिर गया है, जो कह रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गॉड फॉरबिड अलहदगी हो चुकी है। तो ये बात आज बुशरा बीबी ने की है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके ऊपर घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद बनाकर पेश करने के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना कोहसार में शहरी नसीमुल हक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरज शहजादी यानी कि जो फरा गोगी है उन समेत दीगर को भी नामजद कर लिया गया है। मुल्जिमान पर घड़ी की फरोख्त के मामले में जाली रसीदें तैयार करने का इल्जाम है। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात जो है ये शामिल की गई है। दफा 420 लगवाई गई है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया है कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की और उनको आगे पेश भी किया गया, जबकि उनकी दुकान से नामजद मुल्जिमान के साथ किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त नहीं की गई, जिससे मुल्जिमान ने इनके कारोबार का नाम भी बदनाम करने की कोशिश की। मुकदमे की दरखास्त के साथ घड़ियों के ताजिर मोहम्मद शफीक का हलफनामा भी मुंसलिक किया गया है। हलफनामे में मोहम्मद शफीक ने तस्दीक की है कि उसने घड़ियां खरीदी और ना ही ये घड़ियां फरोख्त की। तो इस सब के अंदर
बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ शरीक मुलजिमा नामजद हैं। अब इससे भी बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि पंजाब में मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तायुनातियों और तकर्रियों के इल्जाम में साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब यहां पर एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक रिश्वत सतानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज किया गया है। मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। मुकदमे में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका भी नामजद है, यानी बुशरा बीबी के बेटे को भी इस मुकदमे में नामजद कर लिया गया है। औलाद जाहिर बात है कि एक रेड लाइन होती है बहुत से लोगों के लिए। मुकदमे में बुशरा बीबी की सहेली फरज शहजादी भी नामजद हैं, फराह गोगी। इनके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सालिहा सईद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज तारड़ और उस्मान मुअज्जम को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। और एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुकदमा तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज हुआ है। मुलजिमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी, टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जल्द गिरफ्तारियां जो हैं वो मुतवक्के हैं, यानी कि बहुत जल्द इन तमाम तर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उस्मान बुज़दार नहीं है, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फराह गोगी नहीं है, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट नाम है वो अगर मुझसे आप पूछें तो वो बुशरा बीबी के साहबजादे हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी के ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ एक और कल नईम हैदर पंजोता साहब ने बात कही कि हमें खबर मिली है कि पाकपतन पुलिस ने बुशरा बीबी और उनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ है। तो बुशरा बीबी और उनके बेटे पर भी ऑलरेडी एक मुकदमा है। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ उसी खदशे के तहत किया जा रहा है जिस खदशे का इजहार जो है वो मैंने आज से 4 दिन पहले भी किया था। पिछले 3 दिन से लगातार मैं करता आ रहा हूं कि बुशरा बीबी को अल्टीमेटली वादा माफ गवाह बनाना इस वक्त सबका नस्ब लैन है और किसी भी तरीके से उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी और फराह गोगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए तो सोने पर सुहागा। और हर चीज के अंदर अल्टीमेटली एक शख्स को उस सब के अंदर गंदा किया जाए, एक शख्स को पकड़ा जाए, एक शख्स के गिर्द घेरा तंग किया जाए और वो शख्स हो इमरान अहमद खान नियाजी, जिस पर ऑलरेडी आपने फ्रॉड का केस भी कर दिया और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अच्छा भाई, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो डट चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के बरक्स जो इमरान खान साहब को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाने का कहते थे और वो सबसे पहले भागे। मतलब कुछ तो फिर दिलेरी दिखाते ना, एस्टैब्लिशमेंट से एम ही लड़ना होता है, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ो भी और घर के सुकून में भी बैठे रहो, ऐसे नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना था। खान साहब को कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से ऐसे लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलां कर लेंगे, ढिमकां कर लेंगे, तो करते ना फिर डटे रहते, वो सबसे पहले भाग गए। शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर बात है तदब्बर और तहम्मुल की सियासत के कायल रहे हैं और पुराने सियासतदान चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, उनकी अब इस सब के अंदर उनकी जो रिहाई है उस पर बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली सवालात खड़े हो रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात के बाद वो खान साहब को क्या कम्युनिकेट करते हैं। और जावेद लतीफ़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जी फौजी तनसीबात पर हमले करने या उकसाने या उसकी साजिश में किसी भी सूरत शाह महमूद कुरैशी साहब मुलव्विस नहीं है, यानी गवर्नमेंट जो है वो कुरैशी साहब को उस मामले में क्लीन चिट दे रही है। और नहीं है तो वैसे कहना भी नहीं चाहिए, अगर नहीं है उस सब के अंदर किसी भी सूरत वो इन चीज़ों के खिलाफ थे तो बिल्कुल इसके खिलाफ ही उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब यहां पर जो चीजें हैं वो इस जानिब जा रही हैं कि कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान साहब को कोई ऑफर कर दी जाए और ऑलरेडी इस तरह की ऑफर्स पहले ही खान साहब को बहुत सी की गई है कि आप कुछ अरसे के लिए एक दफा पार्टी से पीछे हट जाएं। बेनजीर ने भी तो अमीन फहीम के हवाले कर दी थी पार्टी, नवाज शरीफ भी तो पीछे हट गए थे और पार्टी चलती रही थी। पार्टी को बचा लें, आप वापस आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये इस वक्त लग रहा है अपेरेंटली कि इमरान खान साहब को इस मामले पर कन्विंस किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।